तो यहाँ दो चरित्र हैं, एक प्रहलाद जी का चरित्र है और एक हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप भोगी है, प्रहलाद योगी है। उपदेश हिरण्यकश्यप भी दे रहा है। उसका जब भाई नारायण आज हमने थोड़ा सा निर्णय में परिवर्तन किया है। आप लोगों का बहुत दबाव है, इसलिए थोड़ा निर्णय बदला, नहीं तो हम बदलते जीवन में नहीं है। लेकिन आज हमने निर्णय लिया है, लेकिन उस निर्णय को आप भी सुन लो। जैसे ही हम कथा में प्रारंभ में बैठने आएंगे 1:30 पे, तो आपको पूरी छूट हमने दी है। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटे, जब तक आप करेंगे आपको छूट है। आप कुछ भी चढ़ाइए, माला पहनाइए, जो मर्जी हो करो। लेकिन हम जब कथा प्रारंभ कर दें तो फिर बीच में कृपा ना करो। फिर कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमको बीच में भी जाना है। तो आज हमने और एक फैसला किया है कि बीच में भी हम आपको कथा रोक करके 10 मिनट देंगे। कथा का नुकसान होगा, लेकिन आपको हम देंगे। फिर कर लो अपनी मनमर्जी से, वो माला पहना लो, लेकिन फिर थोड़ी देर छोड़ दो। फिर कथा आरती तब करेंगे जब गांव भर के लोग माला लेके आ जाओ। जब सबके पड़ जाए तब आरती, कोई मनाही नहीं, हम आपकी तरफ। लेकिन उससे कथा का नुकसान होगा, क्योंकि हम लोग दूसरे उद्देश्य से आए हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि ये कथा रोज नहीं मिलेगा। ये तो आपके यहाँ नियम है कि माला पहनते रहो और बस ऐसे होता रहे, तो काम चला हुआ बात नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने आज समय निर्धारित कर दिया है कि आपको 3 बार समय देंगे, तो अब तो ठीक रहेगा कि नहीं? 3 बार आप समय ले लीजिए। और ये भी भाव मत रखिए, दोनों इसमें स्थितियां साफ है। ये भी बात नहीं है रात में मरे, न भीतर मरे, न बाहर। अरे दूसरे को उपदेश क्यों दे रहा था? खुद इतना कर रहा है और दूसरे को बोल रहा था कि मरने से क्या करना। यही भोगी का उपदेश है, जो दूसरे को तो उपदेश देता है लेकिन स्वयं जीवन में उसका पालन नहीं करता है। तो अब हिरण्यकश्यप ने इतनी लंबी लिस्ट बनाई। नांतर बहल दिवानो मन्यस्मावई चायो रही न भूमौ नाम मरे मृत्युर न रही न मरई नबी। न दिन में मरे, न रात में मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे। वो तो वरदान लेकर के चला गया और उसकी पत्नी कयाधु का इंद्र ने अपहरण कर लिया। रास्ते में नारद बाबा मिल गए, बोले ये हमें दे दो, इसके पेट में भगवान का भक्त है। और नारद जी कयाधु को अपनी कुटिया पर ले गए। गर्भ काल में माता जैसा आचरण करती है, बच्चे में वही संस्कार आता है। बालक पेट में हो, माता गीता रामायण भागवत रोज पढ़े, बालक में राम कृष्ण जैसे संस्कार आएंगे। और अम्मा पूरे दिन टीवी देखेगी तो वो जन्म लेगा और छठी के दिन गाएगा, दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक यहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा। कौन सी कंपनी का दिल है 1000 टुकड़ा भाई मर ही जाते? कि गाना है, कौन सा खाना है? ऐसा आजकल तमाशा चला है। वो बच्चों माता वो संस्कार ही बिगड़ा। अच्छा, हम भी बड़ा दिमाग लगाते हैं कि कहाँ से गड़बड़ हुआ। अच्छा देखो, बच्चे का जन्म जब होता है तो उसको पहले माता का दूध चाहिए, ये पहले नियम में था। और हमारे यहाँ तो ये बुढ़ा ऐसा गांव है घरसान, यहाँ तो एक बात पे तो साहब कितनी बड़ी लड़ाई हो सकती है। अगर कोई कह दे कि तुमने अम्मा को दूध पियो हो, समझो कितना बड़ा शब्द है, तो निकल आओ, इतने में तो साहब गोली चल जाएगी। अम्मा का दूध है कि नहीं, कितना बड़ा शब्द। अगर नए लड़के से कह दो तो वो हे करके क्या बोतल को पियो, उठवा दे। पुराने लोग अभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें तो बच्चों की पहले माता का ही दूध मिलता था, जन्म हुआ माता का दूध। अच्छा, आजकल हमने देखा कि जन्म हुआ छठी के दिन बोतल। और जरा भी लड़का बीमार हो और तुम्हारा तुम लेके पहुंचो नहीं कि डॉक्टर बोतल टांग देता है।
छठी के दिन बोतल, डॉक्टर के यहाँ बोतल। और आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी कहीं भी जाओ उससे पूछो दूध पियोगे ना, तुरंत बोलेगा कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, वो भी बोतल है। छठी के दिन बोतल, डॉक्टर के यहाँ बोतल, कोको कोला बोतल। फिर वो लड़का इतना बोतल का आदी हो गया कि फिर मतलब समझ लो कहाँ से कहाँ बोतल। आजकल ये बोतल का संस्कार है। हम बात बहुत प्रमाणित बताएंगे, उसमें गलत नहीं कर सकते, बात सही बोलेंगे। पहले हमारे यहाँ बोलते थे गांव में कि जैसे कोई आदमी बहुत उसके यहाँ जाए तो आदमी क्या कहता था, तुम आओ कहीं नरा गड़ो, बोलते थे कि नहीं, नरा गड़ो। इसका मतलब जहाँ उसका नरा गड़ा होता था वहां वो ज्यादा जाता था। अच्छा, हम लोगों ने जीवन भर दो जगह नहीं छोड़ी। कहाँ? दादी के घर, नानी के घर, दो ही जगह जन्म होता था। गाँव को नरा दादी के घर गड़ो, गाँव को नानी के घर गड़ो। तो या तो दादी के घर मिलेंगे या नानी के घर, दो जगह ज्यादा जाते हैं। अच्छा, आज का लड़का सबसे ज्यादा कहाँ जाएगा बताओ? नरा कहाँ गड़ो? अस्पताल में नरा गड़ो, वो जन्म ही हुई हो तो बोलो जिंदगी भर कहाँ जाएगा? वो तो नरा गड़ो वापस, तो जिंदगी भर पिंड छूटे ही नहीं साहब। अब तो नरा ही हुई गड़ो, अस्पताल कहीं नहीं। तो प्रहलाद के जो संस्कार हैं वो माता के गर्भ से मिले हैं। और प्रहलाद जी महाराज को चार भाई हैं, साल्हाद, आह्लाद, अनुल्लाद, प्रहलाद। अर्थ धर्म काम मोक्ष अंतिम प्रकरण है प्रहलाद। प्रकर्षेण आह्लादा स्वाधीन प्रसन्नता। और इनको संडा मर्ग गुरु जी पढ़ाते हैं, और वो भी राक्षसी विद्या पढ़ाते हैं। दोपहर में 12 बजे सोए के जगो, फिर गुरु जी को मारो, फिर मंदिर में जाओ, घंटा उतारो, पुजारी को मारो, वेद जलाओ, प्राण जलाओ, यही पढ़ाते हैं। जेहि विधि हो धर्म निर्मूल, सो सब करो वेद प्रतिकूल, सो सब करो वेद प्रतिकूल। ये हमारे पढ़ाया जा रहा है, सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं पढ़ते। एक दिन गुरु जी कहीं निमंत्रण खाने चले गए और प्रहलाद ने सब लड़का घेर के बिठाए, बोले हम पढ़ाए सो पढ़ो, राजा का बेटा है पढ़ो। अब प्रहलाद जी की पढ़ाई आप लोग पढ़िए। देखो, जिनके पास में हाथ हो वो हिला सकते हैं। प्रहलाद जी की पढ़ाई पढ़ाएंगे ना, हाथ ना हो तो किराए पे मांग लो किसी से, थोड़ा थोड़ा हिलाइए ना। लिखो पाती में राम, पढ़ो पाती में राम, 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 बोलो श्री राम राम जय राम, बोलो श्री राम लिखो पाती में राम, पढ़ो पाती में राम, लिखो पाती में राम, पढ़ो पाती में राम, बोलो श्री राम प्रहलाद जी ने कहा हम पढ़ा रहे थे। एक बार कोई मास्टर पढ़ा रहे थे, भोले तो नहीं होंगे, कोई और होंगे। एक बात बता, डिप्टी साहब नहीं बोलते थे, आजकल क्या बोलते बीएसए, पहले डिप्टी साहब बोले जाते थे। हम लोग बड़ा डरते थे नाम डिप्टी साहब आने वाले। वो आ गए, अब आ गए तो सीधे अंदर चले आए। प्राइमरी स्कूल मास्टर पढ़ा रहे थे, सब बच्चे खड़े हो बैठ जाओ,
ये कौन सी कक्षा है? एक विद्यार्थी बोला दर्जा 5। क्या पढ़ रहे थे? ज्ञान भारती भाग 5 पाठ 22 लक्ष्मण परशुराम संवाद। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जगह जाओ, बैठ जाओ। अरे ये बताइए धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा कि हम कल नहीं आए थे, हमने नहीं। दूसरे का खड़ा हो, बता धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा हमारे गुरु जी से पूछ लो, हमने नहीं तोड़ा। डिप्टी साहब परेशान। डिप्टी साहब ने गुरु जी से कहा कि नालायकों को ये ज्ञान नहीं है, तुम्हें किस बात का रुपया मिलता है? क्या पढ़ाते हो? सील कर दूंगा पूरा विद्यालय। उन्होंने कहा कि महाराज डिप्टी साहब आप नाराज न हो, आप हमें 15 दिन की मोहलत दें, हम जुर्माने दिए तो बिल्कुल टेंशन न लो। अब आप समझ लो पस्टरों को नहीं मालूम कितने बोले तुम टेंशन न लो, जुर्माया। अब बताओ साहब कहाँ ये देश आएगा? भगवान ऐसे कैसे काम चलेगा? क्योंकि अब प्राइमरी का मास्टर करे तो क्या करे बताओ? जनगणना करे कि मत गणना करे कि पशु गणना करे कि बड़े बहन की गिनती कर, कहा करे सरकार? उसको पता नहीं क्या समझती है। और ऊपर से ये और थोप दिया है कि आज मेथी आलू बने, टमाटर बने, बेसन बने, क्या क्या तमाशे। पढ़ाई चाहते ही नहीं कोई, शिक्षा का तो बिल्कुल साफ मापदंड ही खराब हो गए। यही तमाशे होते रहते, पढ़ने लिखना नहीं होता। तो इसमें अभी मैंने इस बात को उठाया है और देखो भगवान की इच्छा हो सदन में भी ये बात पहुंचाई। हम चाहते हैं, आपको ठीक लगेगी हमारी बात, हम ये चाहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चे को खिलाने में पढ़ाने में जमीन गिरवी रख सकता है, वो माता पिता बच्चे के साथ छल नहीं करेगा। ये जितना उसके हिस्से में पैसा आता है और ये रसोई और तमाशा खत्म करके और डायरेक्ट अगर बच्चे के खाते में डाल दिया जाए तो इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं होगा। पढ़ाई भी होगी, अच्छे भले सब काम होगा और उसमें उस पूरे दिन वो कटोरी बजाते रहते हैं, हलवा बनो घर करते पढ़ाई करो, क्या तमाशा। तो ये सरकारें नहीं चाहती पढ़ाई, शिक्षा का माने खराब। प्रहलाद जी बोले कि हम पढ़ा रहे थे। क्यों पढ़ा रहे थे तुमको मालूम नहीं? चलो पिताजी के पास ले गए। पिताजी के चरणों में प्रहलाद ने प्रणाम किया। पादयो पतितम बालम, तुमने क्या सीखा? प्रहलाद बोले पिताजी हमें पूरी ओलम आती है। अब देखो ये ज्ञान की ओलम है, आपने जो पढ़ी वो छोड़ दो, थोड़ी देर ये ज्ञान वाली ओलम पढ़ो। पढ़ेंगे? पढ़िए। कहाँ से शुरू होती है ओलम? वहीं से शुरू करते हैं। अनंत भगवंत प्यारे, अनंत भगवंत प्यारे, आते आदि अनादि विचारे, आते आदि अनादि विचारे, ईर समद मोहन व्यापी, बात खत्म, आगे बढ़ो। काते पूरा थोड़े पढ़ाएंगे, कोई स्कूल थोड़े हमारी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी
वंश विनाशी। जैसे ही दानव वंश विनाशी कहा, एकदम हिरण्यकश्यपु ने डंडा उठाया। दैत्य चंदन बने जाते हैं तो दैत्यों के चंदन वन में कांटा पैदा हो गया। ये क्या तपस्या है? गुरु जी तुमने पढ़ाया। गुरु जी बोले नावत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो प्रदत्यम सतवेन्द्र शस्त्रो नैसर्गकीयम मतिरस्य भाजन। ये हमने किसी ने पढ़ाया नहीं है, ये तो अपने आप ही पढ़ के आया है। अब ये बात पुराण कह रहा है, इसलिए मनन करना पड़ेगा। क्या ये पुराण की बात में सच है? पुराण कह रहा है नैसर्गकीयम मतिरस्य राजन। ये किसी के पढ़ाने से नहीं पढ़ा, नैसर्गकीयम मतिरस्य राजन। अब ये बात कितनी सत्य है, इस पर मनन करो। कितने बच्चे हैं जो अबे हैं 1.5 साल के, हैं 2 साल के, गायत्री मंत्र बोल लेते हैं, चौपाई बोलते हैं, राम राम करते हैं, राधे राधे करते हैं कि नहीं? आपके घरों में ही तो है। और कितने बच्चे हैं कि 8 साल के हो गए, उन्हें मारो पीटो लेकिन खोदो, उन्हें नहीं आता तो नहीं आता, चाहे कितनों करोगे नहीं आता। इसका मतलब केवल तुम्हारे मारने पीटने से नहीं आएगा, पुराने संस्कार भी होते हैं। तुलसी पिछले पाप तैं हरि चर्चा न सुहाय। पिछला पाप जमा होगा, उसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। जैसे स्वर के वेग में भोजन की रुचि जाए, बुखार चढ़ा हो भोजन की रुचि खत्म, पुराना पाप चढ़ा हो भगवान मंदिर से दूरी हो जाएगी। तो पुराने भी तो संस्कार है, कई जीव हैं पुराने संस्कार लेकर आते हैं, उनमें अपने आप ही गुण दिखाई देते हैं पहले से, किसी जन्म का है उनका, तो ये अलग बात है साहब। तो प्रहलाद जी में वो पुराना संस्कार है। एक दिन देखा कि कुम्हार कुम्हारे में रो रहे हैं, बच्चे पढ़ के आ रहे थे, हवा में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए। पुराण में ये अंदर नहीं है कथा, अब लेकिन सुना इसलिए दे रहे हैं कि आप कहेंगे बिल्ली वाली नहीं कही गई, तो बिल्ली वाली की तो इसमें भीतर थोड़ी है, इसमें तो सब बहुत की तुली बात है, लेकिन ये भक्ति का उदाहरण है। तो हवा में बिल्ली के बच्चे बंद हैं और कुम्हार कुम्हारे रो रहे हैं। बोले क्या हो गया? बोले हवा में बच्चे बंद हो गए। तो इतना रोने की जरूरत क्या है? अरे उसी का संकीर्तन करो ना। रात भर प्रहलाद जी के साथियों ने संकीर्तन किया है। दीनन के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंद। बालक मंजारी के असुरन असुरारी दीनन हितकारी मनोज को भरोसो व श्याम गिरधारी को। हवा में बिल्ली के बच्चे बच गए,
प्रहलाद जी को पिताजी ने पकड़ करके बहुत पीटा। तू ये क्या करता है? प्रहलाद बोला, मैं 9 दर्जा पास हो गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 दर्जे भक्ति के सुना दिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू ऐसे मानेगा नहीं। 4 जल्लादों को बुलाया, इसको ले जाओ और पहाड़ों से बांध के नीचे फेंक दो। जल्लादों ने सांकरों में बांध लिया। प्रहलाद की माता रास्ते में मिल गई। बोले, मेरे बच्चे को नहीं मारना। हाँ, नहीं मारेंगे, हमें पैसा दे देना। हाँ, दे देगी। है ना, प्रहलाद जी को पैसा दे दे तो छोड़ दो, छोड़ दे। अब रास्ते में जल्लादों ने प्रहलाद से कहा कि तुम अगर नारायण हरि गोविंद कहना बंद कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि तुमने हमें छोड़ दिया, हम पिताजी से कह देंगे। जल्लादों ने कहा, उल्टू आदमी है, हम सीधी कह रहे, उल्टा समझ रहा है, ये तो मारो। ले गए, पहाड़ पर लटकाया। नीचे देख, फेंकेंगे तो हड्डी पसली नहीं बचेगी तेरी। नीचे देख। प्रहलाद ने कहा, नीचे तुम्हारे जैसे नीच देखते हैं, हम ऊपर वाले को देखते हैं, तू देख। उसे डर ही नहीं लग रहा था। एक तूफान आया और तूफान बड़ा भारी जहाज था पानी का, और तूफान आ गया तो वो जहाज डूबने लगा। अब उसमें एक फौजी आदमी बैठे थे। अब फौजी का जजमानी है, दोनों फौजी। अब लेकिन आपको तो पता है कि सब फौजी आदमी अपने ही मन का राजा होता। अब उसमें तूफान आया, सब कहने लगे राम 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 राम, सीताराम, संकट पे हनुमान छोड़ा। अब वो तो मस्ती में बैठे, कोई मतलब नहीं। अब उनकी पत्नी बार बार कहे, राम राम खाओ, तूफान आएगा, तूफान, राम राम खाओ। अब वो न सुने। जब 2-4 बार पत्नी ने कही तो पता नहीं क्या उसके मूड में आया, उठाई राइफल और लोड की और पत्नी के छाती पे तान दी। पत्नी बोली, कपिए होगा, ये तूफान आए तो ड्रामा दिखाए। ड्रामा नहीं दिखा रहे, फौजी आदमी है, मूड घूम गया, यूं करेंगे गोली आर पार होगी। अब तू ये बता, तुझे डर नहीं लग रहा? हाँ, नहीं लग रहा। राइफल का डर नहीं लग रहा? हाँ, नहीं लग रहा। क्यों? राइफल खतरनाक है, लेकिन है तो मेरे आदमी के हाथ में, मारेगा थोड़ी, कुछ ड्रामा कर रहा, मुझे पता। अरे पागल, तू राइफल को नहीं देख रही है, अपने आदमी को देख रही है, इसलिए तुझे डर नहीं लग रहा है। तो मैं तूफान को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो तूफान बनाने वाले भगवान को देख रहा हूँ, इसलिए मुझे भी डर नहीं लग रहा। भले ये तूफान खतरनाक हो, लेकिन अगर इसकी डोरी उसके ही हाथ में है तो मारेगा नहीं। नाटक कितना भी करे, हाथ में तो उसी की है ना। तो भाई, विश्वास करना चाहिए, भक्त का विश्वास अटल है। प्रहलाद जी को पानी में फेंक दिया, फिर काली काली बिच्छुओं से कटवाया। प्रहलाद जी नहीं मरे। माता के हाथों जहर पिलवाया, हाथियों से रौंदाया, प्रहलाद जी नहीं मरे। फिर इनकी जो बुआ है प्रहलाद की, होलिका, वो जलते हुए आग में प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। ये उसी दिन से अपवाद बन गया। आप बताओ, ये बात तो जायज है? कोई ऐसी भाभी दुनिया में होगी कि उसके बच्चे को नंद आग में लेकर जला दे? गोदी में लेके आग में बैठ गई। उसी दिन से नंद और भाभी में मतलब थोड़ा सा आज दिन तक चला आ रहा है। चाहे जितनी अच्छी भाभी हो, चाहे जितनी अच्छी नंद हो, लेकिन थोड़ी तो मतलब रहेगी तनातनी, बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि वो तो उसी दिन से काटा चला गया, बिल्कुल नहीं बच सकती है। थोड़ी बहुत तो गड़बड़ होगी। अब किसी की पटे तो अच्छी बात है, तो अब चूंकि बात तो गलत है, भाभी का कैसे सहन करे, भतीजों को लेके वो आग में कूद गई। और उसी आग का परिणाम ये हुआ कि होलिका तो जल के मर गई, अब प्रहलाद उसी आग में दब गए। उसी रात से निकल के गांव भर में वो धूल उड़ाई गई। तो अब तो जमाना बदल गया, रंग से शुरू करते हैं, नहीं तो पहले गांव में होली यहीं से शुरू होती थी। वो राख लेके गांव भर में ढोलक बज के और उसी दिन धूल माटी बोलते थे। हाँ, बहुत जबरदस्त होती थी। हमको तो कल कोई बता रहा था कि गुढ़ा में तो परवा के दिन कोई निकल ही नहीं सका, तो निकरो नहीं कि नाली में धरो नहीं, ऐसी होली होती थी, भगवान जाने।
और लेकिन उस जमाने में लोग बर्दाश्त करते थे, आजकल तो लड़ाई हो जाए। पहले कई लोग तो इसीलिए निकलते थे कि उन्हें सना हो जाए तभी माने के साथ। बड़ा उस दिन मजा आता था, 7 दिन भर यही होता था। ये सब त्योहार प्रेम की वजह से चल रहे थे। आज धीरे धीरे आदमी पे पैसे तो हो गए, प्रेम खत्म हो गया, कोई किसी से मतलब नहीं रखना चाहता। तो समय दुश्मन के दरवाजे पर भी होली में लोग चले जाते थे, उसको भी रंग लगा देते थे, वो भी बुरा नहीं मानता था, है ना। क्या आनंद आता था। अच्छा, एक ब्रिज की होली सुनाऊं आपको? ब्रिज की होली मन में आ गया तो सुनाई देते, सुना दे। ऐसे थोड़ी सुनाएंगे, कोई नाचे तब ना। अकेली रामा देवी नाचती और लोग नाच लो, क्या बात। आज रजे में होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, पर होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, रसिया पर होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, आज रज में होली मेरे रसिया, होली मेरे
तू चाहता क्या है? तूने मेरी बहन को भी मार दिया, चाहता क्या है? प्रहलाद जी बोले पिताजी हम तो बस इतना सा चाहते हैं, गिरते गिरावो बिसहू मिलावो, अग्नि में जलावो बांध पत्थर मानसो। आग में जला दो, पानी में गिरा दो, पर मेरी प्रीत ना छुड़ावो, गिरधारी नंदलाल सो, मेरी प्रीत ना छुड़ावो, गिरधारी नंदलाल। हमारे प्राण ले लो, लेकिन हमारे प्रियतम से हमारी प्रीति छुड़ाओ। तुम्हारा वो भगवान कहाँ है? कहाँ नहीं है? सब जगह है। मोहू में राम, तोहू में राम, खड़ग में राम, खंभ में राम, सब जगह राम। कहाँ नहीं है? एक गदा उठाई, खंभे में उसने प्रहार कर दिया तो गगल गड़गड़ाने और खंभ फाटियो चरचराए अरु निकसो नरनाहर को रूप अति भयानो है। ककट कटकटावे दांत लपक लपलपावे जीव अधर फरकावे मोक्ष व्योम व्यापमानो है। थर थर थरावे लोग गटक गटक डरानो धाम नरसिंह रूप धरियो जगदम्बा परगट भई फार के खंभा। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रलयंकर शंकर हसो या फटो एक असमान, खंभ मध्य से प्रकट भये श्री नृसिंह भगवान। पकड़ दिया हिरण्यकश्यपु को, निकाल अपने वरदानों की लिस्ट। तू कह रहा था दिन में ना मरे, रात में ना मरे, भीतर में ना मरे, बाहर ना मरे, तो देखो कौन से टाइम पे मारा। सूर्य अस्त हो गए, चंद्र उदय हुआ नहीं, बीच का समय न दिन न रात, भीतर बाहर नहीं, बीच गहरी, ऊपर नीचे नहीं, जंघाओं के ऊपर, न नर से न नाहर से, आधा नर आधा नाहर। नरसिंह तो बने, कोई शस्त्र से नहीं मारा, नाखून से पेट फाड़ दिया, अंतरिया गले में डाल दी। 3 लोग दहन होने लगे, सारे देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। ब्रह्मा गया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकताम नमतियो वत्साम प्रवाही। स्तुति कर रहे हैं, सब डर रहे हैं, भगवान क्रोध में है। अब प्रहलाद जी सामने खड़े हैं, भगवान ने प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे हाय, असुर ने सतायो मम एक नाम खाने में, गिरते गिरायो बिसहू बिलायो, अग्नि में जलायो, कसर राखी ना मिटाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम राघव कहे कि तुम क्षमा करो लाल, हमें देर भई आने। समय यदि में विलंब, आने में विलंब हो गया, हमें क्षमा कर दो। प्रहलाद मांग लो, बोलो गोलोक धाम दे दूं? नहीं। तो बताओ इंद्र का पद दे दूं? नहीं। तो वैकुंठ दे दो? नहीं। तो हमारे चरणों में बैठ जाओ, बोलो ज्ञान दे दूं, भक्ति दे दूं? नहीं। अब आप देखो क्या गजब बात है, इसी में पूरा प्रसंग है। मांगा क्या? रोया दीन होकर प्रहलाद प्रभु बात कही, बोला महाराज मेरे परीक्षा मत लीजिए, कामना यही है रहे कामना ना कोई गुरु, दीजिए वरदान प्रभु यह वर दीजिए। क्या मांगा? मंजुल हमारे पूज्य पिता अपने बैरी को अब दीजिए निज धाम, बस यह वर दीजिए।
और उन्हें आप अपने धाम में लेते जाओ, बस यही हम चाहते हैं। कथा का आशय है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपने बच्चों को संस्कारित किया है तो फिर धन की जरूरत नहीं है, और यदि बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं तो कितना भी धन छोड़ के चले जाओ वो रहने वाला नहीं है। कितने लोग आपके सामने 50-50 बीघा छोड़ के मर गए और बच्चों ने 2-4 साल में सब बेच ले, और कितने लोग हैं जिनके बच्चे अनाथ हो गए और आज बच्चों ने साथ महल बनवा लिए। इसका मतलब बच्चों में संस्कार है तो रहेगा, और संस्कार ही नहीं है तो धन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कथा का मतलब है। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, 4 वर्ण संप्रदाय, 4 आश्रम का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जिसमें गृहस्थ को श्रेष्ठ माना गया है और संन्यास को उपयोगी माना गया है। तो संन्यास सबको तो देना नहीं है, सन्यासी तो बहुत कठिन होता है। अब इन महात्माओं में कोई अगर सन्यास दिया है तो उसको पता है सन्यासी को लाल कपड़े दिए जाते हैं। सन्यास में चूंकि पहला कर्म होता है कि सन्यासी को अपना पिंड खुद देना होता है, ये बहुत कठिन है। अखाड़े में जब आप सन्यासी बनेंगे कुंभ मेला में तो वहां अपना पिंड अपने हाथों से देना पड़ेगा और पिंड को जला दिया जाएगा, क्योंकि सन्यासी का शरीर कभी नहीं जलाया जाता, शरीर तो मुर्दे का होता है, उसका तो पिंड दे दिया गया। वैसे तो मरने के बाद पिंड लड़का देता है, लेकिन सन्यासी अपना पिंड खुद देता है, फिर उसको जलाया नहीं जा सकता। इसलिए सन्यास में लाल कपड़े, सन्यासी जो है वो लाल कपड़े पहनता, अग्नि का स्वरूप होता है। वैष्णव में सफेद होता है, शैव में लाल रहेगा। तो ऐसे हम लोग वैष्णव हैं तो सफेद ही पहन सकते हैं, सन्यासी है वो लाल ही पहनेगा, अलग अलग कपड़ों का नियम है। तो इसमें सन्यास का मतलब ही है लाल कपड़े, बहुत कठिन है। और उसमें भी गरुड़ पुराण में आता है दंडक गृहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। गरुड़ पुराण का श्लोक है, अगर सन्यासी दंड ग्रहण कर ले तो नारायण स्वरूप हो जाएगा। दंडी सन्यासी बहुत कठिन होता है। दंडी जानते हैं कि नहीं? वैसे हाथ में डंडा लिए रहते, लाल कपड़ा ऐसा, तो जमीन में नहीं रखते कभी, दंड होता है, बहुत कठिन होता है। तो वो आपको तो खैर बनना नहीं है, आप झंझट में मत पड़ो, आप तो आराम से ऐसे ही रहो। गृहस्थ से बड़ा कोई नहीं है साहब। देखो परमात्मा भी गृहस्थ है और परमात्मा से मिलाने वाले जितने महात्मा वो भी गृहस्थ है। पुरानी परंपरा उठाइए, राम जी गृहस्थ, कन्हैया जी गृहस्थ, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान सब गृहस्थ तो है। अच्छा, परमात्मा भी गृहस्थ है और महात्मा भी गृहस्थ है। अब महात्माओं का नंबर देखो, वशिष्ठ जी गृहस्थ है, अत्रि महात्मा गृहस्थ है कि नहीं? गौतम महात्मा, उनकी पत्नी अहिल्या वो भी गृहस्थ है। तो गृहस्थी को किसी ने नकारा नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। ये थोड़ी कठिन बात है, ये नहीं जैसे आप घर में रह रहे हो, नहीं, गृहस्थ आश्रम हो। सानंदम सदनम सुता सुतिया कांता प्रिया लावणी इच्छा पूर्ति धनेश वासे प्रति मिष्ठान पानम ग्रहे साधो संग उपासते प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थ आश्रमः। आश्रम 5 यज्ञ रोज करो, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ। पहली रोटी बने गाय को दो, आखिरी रोटी बने कुत्ते को दो। ये सब विधान है गृहस्थी जीवन में। एक थाली रोज बना के अलग रखो कि कोई न कोई ऐसा आ जाए जिससे परिचय ना हो, अपने भाग्य का खा जाए। किसी को खिलाना ये गृहस्थ का पहला धर्म। तुम्हारे कोई भूखा रहे और तुम खा लो, हरे राम राम, वो तो बहुत गलत भोजन। पहले दरवाजे पे देखो कोई भूखा तो नहीं है। यहाँ तक कि जानवर भी भूखा नहीं रखना चाहिए, तभी आपको खाना चाहिए। है गृहस्थ हो, आप सबका पालन करो, अपना पेट भर लेने से थोड़ी काम बनता है।
पहली रोटी गाय को देते हैं, आखिरी वाली कुत्ते को देते हैं। ये सब गृहस्थी में छोटी छोटी बातें हैं। आशीर गिरवरो राजन प्रकूट इति विश्रुता क्षीरो देना व्रता श्रीमान योजना अयुत मुच्छ्रिता। समुद्र की टापू में त्रिकूटाचल नाम का पर्वत है, एक करोड़ का तालाब है और उसमें एक गजेंद्र हाथी स्नान करने आया और जब नहाने लगा तो उसमें कल कल कर आवाज हुई तो जल में रहने वाले मगर ग्राह ने हाथी का पांव पकड़ लिया और अंदर खींचने लगा। हजारों वर्ष युद्ध हुआ, हाथी बाहर प्रयास कर रहा है और मगर अंदर प्रयास कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है पांव। हाथी ने परिवार वालों से कहा, बेटा बेटी पत्नी सब, ए भैया हमें बचाओ। पत्नी बच्चों ने कहा, हम क्यों बचाएं? अरे भाई हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। पत्नी बच्चे बोले हम तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते। तो पहले चाहते थे, बोले पहले तुम फंसे नहीं थे, फंस गए थोड़े चाहते। आप ये ना समझ रहे, ये सब चाहते ही हैं आपको, कि तब चाहते हैं जब आप फंसे नहीं होंगे। फंस गए खैर नहीं, गले में फूलों के हार पड़े हो और कई लोग आगे पीछे जा रहे हो तो ये अपने आप कहेंगे हमारे खास ही है, बिल्कुल सगे एकदम खास और हथकड़ी पड़ी हो, हमारे पुरखा से संबंध करा 20 साल से बोले चल दूर के हैं, खास हमारी है नहीं, ये बोले चल से पता नहीं ये दुनिया कितनी दिवाली है, सब तुरंत पलट जाते हैं। बनी बनी के लाखों निशान होते हैं, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। हाथी ने सबको बुलाया, कोई उसकी सुने नहीं। जब पूरा पानी में चला गया, केवल सूंड में पानी भरा है, ऊपर की तरफ देख रहा है तो कुछ समझ में आया। जब समझ लिया अंधेरा है तो आशा टूटी उजियारे उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें
जब भगवान सामने आए तो भगवान को किसने बुलाया? गजेंद्र ने। अब उद्धार किसका किया? चक्र छोड़ दिया, ग्राह का सिर धड़ से अलग हो गया। तो जब गजेंद्र ने बुलाया तो आपने उद्धार ग्राह का क्यों किया? यही भगवान का नियम है, यही उनका संकल्प है। जो संत हैं, सतगुरु हैं, महापुरुष हैं, उनका उद्धार बाद में करता हूँ, लेकिन उनके चरण जिन भक्तों ने पकड़े हैं पहले उन्हीं का उद्धार करता हूँ। तो देखो आप लोगों का टिकट कंफर्म है, हम लोगों का वेटिंग में जा रहा है। आप लोगों का तो कंफर्म है। जिसने जिस महापुरुष के चरण पकड़े हैं, जिन गुरुदेव के चरणों में प्रेम किया है, पकड़ के रखिए। ये महापुरुष तो जाएंगे ही, और ये जाएंगे तो चरणों में हम भी लपटे रहेंगे, उसमें क्या बात। ये कथा है। अब आप कहने लगे कि हाथी का पांव मगर ने कैसे पकड़ लिया। कल एक बेटी से हम बात कर रहे थे, बेटी यहाँ बैठी भी होगी, क्या नाम था? अनुष्का। कह रही थी आप साइंस में भी समझाते हैं, मेडिकल साइंस में भी समझाते हैं। अच्छा देखिए विषय समझ लो, नहीं तो हम इसीलिए तो समझाते हैं कि बाद में आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़े। अब आप कहने लगे कि हाथी का पांव मगर ने कैसे पकड़ लिया। हाथी इतना बड़ा जानवर है, मगर कैसे पकड़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पकड़ लेगा? तो अब इसको थोड़ा गहराई से समझ लीजिए। गज माने होता है गच्छति असौ गजा। गज माने हाथी, ग्रहणातीति इति ग्राहा, एको लोभो महान ग्राहा। गृह माने घर। अच्छा ऐसे नहीं आप समझेंगे, और दिमाग लगाते हैं। अच्छा हाथ में लिखो, लिख सकते हैं आप लोग, लिखो गृह, लिखो चक्रीय। अरे जगह छोड़ो, आगे लिखो हस्ती। हस्ती माने हाथी, गृह माने ग्राह। अगर दोनों अलग अलग लिखा रहने दो, कोई झंझट नहीं होगा। अच्छा दोनों मिला दो तो क्या बना? गृहस्थी। यही तो कथा है। ये घर ही ग्राह है और हम ही लोग गजेंद्र हैं, और हमारो पाए घर रूपी ग्राह ने पकड़ लो। चाहे जितनी कोशिश करो, छोड़ता नहीं है। तो छोड़ता नहीं है तो हम भागवत में कैसे आए? इतनी लपट में, इतनी गर्मी में भागवत में कैसे आए? पर घर ही होना चाहिए। जब मानो घर ही ने पाए पकड़ा तो यहाँ कैसे आ गए ये तो बताओ। लो ये भी सुन लो, जानवर खेत में ले गए और मका भी काटनी है और जानवरों चराना है, तो मेड़ पे खूंटी गाड़ दी, लंबी रस्सी में पाए बांध दो, चलो चाहे जहां, लेकिन रहो। ऐसे ही तुम सब जने मतलब खैर साफ कह देगा, बताओ तो बंधी है पाए, हमें मालूम है वो तो ढीली है, चाहे जितने चले जाओ। सो तो इतनी ढीली है, हरिद्वार चले जाओ, लेकिन रहो 2-4 दिन जाए सकते, फिर साफ पहुंचे जना तो यह लगा कि गाड़ी मिले बनने के। हम तो देखिए कि आदमी गेस्ट हाउस में रसगुल्ला रहे खाड़ू, रसगुल्ला खा ही रुको, घर रसगुल्ला भी जाने घरे का है साहब, कहूँ नहीं रहेगा। कई लोग हमने देखा गिरिराज जी परिक्रमा लगाए थे और फोन बजे को आधी छोड़ के भाग ले घरे जाए। अरे घर में क्या है? घर ऐसो पाए बंधो है साहब, कहीं दुनिया में नहीं रहेगा, ये घर ही गिराया है। अब तो समझ में आई गया, नहीं आई तो फिर समझो, सोच है समझो। ऐसी कथा नहीं कहते कि सुनो चाहे न सुनो, जबरदस्ती सुना के मानेंगे। आए इसीलिए मान तो सकती नहीं, दिमाग में जब फिट करके देता मानो। हिंदी में ग्राह को बोलते हैं मगर। क्या बोलो? मगर। तो हाथी को पाए किन्ने पकड़ो? मगर ने। अच्छा हमारो तुम्हारो पाए किन्ने पकड़ो? मगर ने। हम भागवत सुनन जाए रहे थे, मगर पूर्व विचार हटो कि वृंदावन जाए, मगर तैयारी हती कि भागवत करेंगे, मगर ही तो खराब है। देखो देखो आप मगर ही खराब है, मगर पता नहीं कहाँ से आ जाए। मगर पूर्व विचार हटो कि आप भागवत सुने हैं, मगर ही है जो बीच में पाए होता है।
अब तो समझ में ही गया होगा साफ साफ। तो भगवान ने जितेंद्र ग्राह का उद्धार किया। अमृतोत्पादने रक्षाम क्रियताम विलंबनम, फिर समुद्र का मंथन किया जिसमें देवता और दानव, और बीच में महेंद्राचल पर्वत की मथानी, और बीच में पर्वत को ले गए बासुकी नाग की रस्सी, और जैसी पीठ को हिलाया भगवान ने पीठ लगा दिया तो कच्छप बन गए भगवान। बोलिए कच्छपावतार भगवान की जय। और इसमें 14 रत्न निकले। सबसे पहले भगवान शंकर ने जहर का पान किया, सबसे पहले हलाहल विष निकला। आहा, तो किसको दिया जाए? बोले शंकर जी को दे दो। इन्होंने जहर का कटोरा पी लिया, कंठ नीला हो गया। नीलकंठ महादेव की। श्री रंभाग सुबारणी अमीय संत गजराज, धनवंतर सुरधेनु तरु कल्पमणि अरुबाज। चौथे रत्न निकलते हैं। इसी में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकलते हैं। तो वो कलश को झपट्टा मार के दैत्यों ने छीन लिया और 4 जगह अमृत का कुंभ छलक गया। कहां कहां? नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे, प्रयागराज इलाहाबाद संगम के तट पर, हरिद्वार उत्तरांचल, अवंतिकापुरी उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के किनारे। जहां जहां ये अमृत का कुंभ छलक गया वहां महाकुंभ होता है 12 वर्ष में। अभी पढ़ाई था, हम लोग पहुंच नहीं पाए होंगे, पिछले साल था। तो ये इसीलिए कुंभ का मेला होता है। कलश ले गए, देवता रोने लगे। भगवान बोले क्या करें? बोले महाराज मदद करो, कलश चला गया। तो भगवान ने मोहिनी स्वरूप रखा है। इतने अच्छे बन गए भगवान, मोहिनी बन गए। अच्छा सोचो कितने अच्छे लग रहे होंगे, कल्पना करो आप। भगवान ने क्या किया? भगवान ने साड़ी पहनी, मोहिनी बनना है ना, फिर साड़ी पहनी। अच्छा, अब वो वैसे ही सुंदर है। मन जाहि रांचियों मिले सोबर सहज सुंदर सावर, वो तो सहज में सुंदर है। और फिर जब भगवान ने साड़ी पहनी होगी, आप वही सोचो, साड़ी पहनी और ऐसे मतलब घूंघट मार लिया और ऐसे वो मतलब किया ना, ऐसे मुंह में वो ऐसे पलस्तर करके ऐसे पाउडर मतलब किया होगा। मेरे को पता नहीं है, मतलब आइडिया बता रहा, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, ये समझ लो आप, बहुत सुंदर। और साड़ी पहन के मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और देवता दानव दोनों देख रहे हैं। देवताओं ने मोहनी में देखा और दैत्यों ने मोहनी को देखा। भौतिकवादी पदार्थ को देखता है, अध्यात्मवादी पदार्थ में देखता है। यही थोड़ी समझने वाली बात है। एक मिनट रुक जाओ, समझा देते हैं। बोलो, अच्छा अपने मुंह से बोलो, फूल में नहीं, फूल में नहीं। हमारे पास वापस आवाज नहीं आ रही, आप जोर से बोलो तो हमें तो सुनाई पड़े। आपने बोला फूल में नहीं, मूल में देखो। ये फूल आपको सुंदर लग रहा है? लग रहा है? मेरे को लग रहा है कितना सुंदर, देख रहे हैं ना, सुंदर है, बड़ा सुंदर है। अच्छा आप देखो, फिर देखो गौर से, आपको नहीं लग रहा? क्यों? अरे ये पहले भी सुंदर नहीं था, लेकिन मूल से पृथक हो गया तो ये सुंदर नहीं रहेगा। मूल के कारण फूल सुंदर है। आपको फूल सुंदर लग रहा है? क्या गजब बात करते हैं आप लोग। फूल सुंदर नहीं है, इसके मूल के कारण ये फूल सुंदर है। और मूल से जब अलग हो जाएगा तो फूल सुंदर नहीं रहेगा। अच्छा आपको क्या सुंदर लगा? होंठ सुंदर है, कान सुंदर है, नाक सुंदर है, पैकिंग सुंदर है, आयरन है, गोल्डन है। अच्छा आदमी मर गया, होंठ निकाल के फ्रिज में धरो, देखिए कितने सुंदर है। अब उनके होंठ सुंदर नहीं है, न कान सुंदर है, क्योंकि भीतर श्याम सुंदर है, इसलिए बाहर की चाम सुंदर है। और भीतर का श्याम निकल गया, फिर बाहर की चाम सुंदर नहीं है। तो भीतर के श्याम को सुंदर मान लेना ये आध्यात्मिक चिंतन है, और बाहर की चाम को सुंदर मान लेना ये तो भौतिकवादी चिंतन है। तो आपको क्या सुंदर लगता है? सोचो, जानकी अम्बा से राम जी ने कहा, देवी जानकी जंगल में 14 साल कैसे रहोगी? हजारों संकट आएंगे। माता जी मुस्कुराने लगी, अरे हम तुम्ही से कह रहे हैं हजारों संकट आएंगे,
अयोध्या में रहो, जंगल में मत चलो। माता जी बोली संकट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? बोले जिसके साथ में स्वयं भगवान श्री राम जी जा रहे हो वहां कोई संकट आएगा? कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे नाम से संकट करता, तुम साथ जा रहे हो, कोई संकट नहीं आएगा। तो राम जी हंसने लगे। माता जी बोली हमने कुछ गलत तो कहा नहीं, आप क्यों हंस रहे हो? राम जी बोले देवी जानकी हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, तुमने कहा कि जिसके साथ राम है वहां कोई सुंदर नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा। और मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, जब तक तुम्हें राम सुंदर लगेगा कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन राम से ज्यादा कोई और सुंदर लगेगा उसी दिन संकट आएगा। तो जब तक राम जी सुंदर लगे कोई संकट नहीं आया, और हिरण की चाम सुंदर लगी उसी दिन संकट उपस्थित हो गया। अरे परमात्मा से ज्यादा वो हिरण सुंदर हो गया, यही गड़बड़ है, सोच लो। अच्छा मान लो जैसे कोई माता बहन भाई मान लो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता में अट्रैक्शन पावर है, उसकी सुंदरता आपके ऊपर अटैक करती है, जबरदस्ती आपको मजबूर करती है देखने को। तो क्या उस माता बहन भाई को देखने में कोई अधर्म हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो कैसे देखना है? जब कोई माता बहन भाई आपको बहुत सुंदर लगे तो उसको देखना और आंखों की पलकें बंद करना और यही सोचना कि जब यह इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला मेरा वो कितना सुंदर हो। एक बार उससे मिलना है। इससे क्या मतलब हुआ? जब इससे ये इतना सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, उसकी कल्पना इतनी सुंदर है। एक बार अगर वो मिल जाए तो इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देखो एक ही भगवान और मोहिनी बने, देवता मोहिनी में देख रहे और दैत्य मोहिनी को देख रहे। अच्छा आप ऐसे समझ नहीं पा रहे, मैं और सरल करके बताऊं। देवता बोले अहो रूप अहो धाम को तुम कंज बड़ा साक्षी को तो बाकिन चिकीर्षसी। ये देवता कह रहे, ये देवता कह रहे अहो रूप अहो धाम को तुम कंज बड़ा साक्षी को तो बाकिन चिकीर्षसी। ये देवताओं की भाषा समझ में आपके आई कि नहीं? इतनी संस्कृत में नहीं आती, हिंदी में बोलो। अच्छा हिंदी में बोले आप देखोगे मेरी तरफ, थोड़ी देर मेरी तरफ देखिए, नजर मत हिलाना, नजर हिलाओगे तो समझ में नहीं आएगा, और देखोगे तो पक्का समझ में आएगा। देवता और दैत्य कैसी भाषा बोल रहे? दैत्यों ने कहा, बलि ने भगवान को साड़ी पहने देखा, बलि बोलो क्या तुम इतनी सुंदर और तुम अकेली हो, तुमको यह नहीं था? भगवान बोले हम तो डावारे से हमारे को यही नहीं, क्या इतनी सुंदर हो तुम और तुमको है नहीं तो तुम काऊ को अपना बना लो। भगवान बोले हम तो बना ले लेकिन हमारे कोई बनते ही नहीं है। बलि बोले जैसे तुम्हें और कोई न मिले तो मतलब जैसे हमारी तो मतलब। भगवान बोले नहीं हमारी तुम्हारी पटेगी नहीं, तुम बेईमान बहुत हो। देखो अमृत का कलश अकेले उठा के लाए, बहुत बेईमान हो तुम। ये इंद्र की, ये बलि की भाषा। अब इंद्र की भाषा सुनो। इंद्र ने जब साड़ी पहने भगवान को देखा तो कहा प्रभु हमें तो लगा कि वेद ने कह दिया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसा नहीं होता। भगवान पुल्लिंग है, पिता होगा, माता थोड़ा ही होगा। आज तो तुम माता जी बन गए, जय हो प्रभु। अब मुझे लगा कि वेद सत्य कहते हैं, तुम माता भी हो और पिता भी हो, तुम तो सब कुछ हो रहा। तो ये इंद्र की भाषा है। अच्छा अब अमृत का भरा कलश भगवान के हाथों में आ गया, थोड़ी सी बातों में बलि फंस गया। एक ही कलसा, एक ही लाइन, एक ही बाटन वालों एक, कलश एक, लाइन एक, और मिला क्या? देवताओं को अमृत, दैत्यों को वारुणी मदिरा। भैया जब कलश एक है, लाइन एक है, तो कहां से गड़बड़ हो गया? बोले गड़बड़ बांटने में नहीं हुआ, फिर गड़बड़ तो यहां से हो गया। जिनकी रही
भावना जैसी दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण। ये पर्दे और खोल दो तो ठीक रहेगा, क्योंकि हवा का प्रेशर ज्यादा है। कहीं उसने बांधा है उसको, बल्ली नहीं बांधा करेंगे, आप भी ना करो। अब मेरी तरफ देखो, अच्छा दिखाते हैं, फिर अंदाजा लगाना कि हाँ ये तो हम भी करते हैं। देखो दिन भर में कितने बार आप ऐसे करते हो। वो ऐसे, उनकी दुल्हन ऐसी, उनकी बिटिया ऐसी, उनकी अम्मा ऐसी, उनके दामाद ऐसे, वे ऐसे, वे ऐसे। अरे एक उंगली उसकी तरफ जा रही है, देखो तीन किधर जा रही है, ये तो तुमने दिखी नहीं, देख रहे हो। जब एक उधर जाएगी तीन तुम्हारी तरफ आएंगी, ये तीन इशारा करती कि हुआ नहीं बने, देखो तुम कितने नहीं, खाली दूसरे को नहीं उठाते रहते, पागल हो गए पूरे, दूसरे से क्यों उठा रहे, इधर देखो तुम कैसे हो। अगर तुम अच्छे नहीं हो तो दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, इसलिए दूसरे से उंगली मत उठाइए। बात करना बुरा नहीं माना, मैं तो कान पकड़ के कह रहा हूँ, जो माताएं, जो बहनें, जो भाई लोग दिन भर तुम्हें इस तरह से कहें कि उनकी दुल्हन ऐसी, वे ऐसे, वे ऐसे, तो तुम तुरंत समझ जाना कि सबसे ज्यादा खराब यही है, तभी इन्हें ये परवन चाहते हो। तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें यही नशा आएगी, अरे तुम अच्छे हो कहे दूसरे को उंगली उठाते हो। भूल गए तुमने पढ़ा नहीं था, दर्जा 2 में पढ़ाया गया था क्या, बुरा जो ढूंढन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, तो जो दिल खोजो आपनो तो हमसे बुरा न। किसी का बुराई ढूंढते हो, तुम ही बुरे हो, कोई बुरा नहीं है। तो अपने गिरेबान में झांकते नहीं तो दूसरे से भी उठाते हो। और देवताओं में झगड़ा हुआ, मारे गए, देवता विजयी हुए, लेकिन थोड़े दिनों में गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र से चेलों को जिंदा कर दिया। उन्होंने फिर हमला कर दिया, इंद्र फिर मदद हार गया, फिर बोले मदद करो, भगवान बोले अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। आलसी आदमी की मदद भी नहीं करना चाहिए। कई लोग बहुत आलसी होते हैं, उनकी मदद करनी नहीं चाहिए। एक आदमी बड़ा आलसी था, कुछ करता ही नहीं था, यही मतलब थोड़ा बहुत करता था ना, जैसे बुखार झाड़ दो, पीलिया झाड़ दो, कान झाड़ दो, नाक झाड़ दो, ऐसे गाँव में करते कोई करता था, अरे और कुछ नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली क्या है, हाँ देखो देखो बैसाख आने वाले हो, छप्पर बांध दिया, बोले बांध दिए। अरे छप्पर बांधो, पानी गिरने लगे, मौसम खराब, छप्पर बांधो। अरे उसने छप्पर नहीं बांधा, चैत हुए दो, बैसाख हुए दो, जेठ हुए दो। अच्छा आषाढ़ में एक आदमी झरवाने आया, तो वो नीम को पत्ता लेके झाड़ रहा हो, देखियो मेरी तरफ बोलना नहीं, अब ऐसे झाड़ रहा हो तो जैसे हम बोल रहे, देखियो आकाश बांधू, पाताल बांधू, सूरज बांधू, चंद्रमा बांधू, समुद्र बांधू, नक्षत्र बांधू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, फिरोजाबाद का बम्बा बांधू। पत्नी कहाँ तो सहन करे, जब पत्नी को सहन नहीं भाई, तब भीतर से डंडा लेके आई। पत्नी बोली 3 महीना हो गया जब छपरा नहीं बदलो, आकाश पाताल तेरे बाप को, आकाश बांधो।
तू पाताल बांधो, कहाँ लो सुने, छपरा बांध नहीं पाए 3 महीने, सब आकाश पाताल सब बांधे चले गए। तो आप लोग पूरी न मानो, यही हम लोगों की कथा है। घर को छपरा बदली तो आकाश पाताल बदलो, ऐसे कहो बादल से आकाश पाताल बदलो। तो ये बड़ा आलसी आदमी है साहब, इन्हें कुछ करना ही नहीं है, खाली बादल से हो जाए, बातों से होगा, कुछ करना पड़ेगा। तो बेचारे देवता फिर दुखी हो गए, मैया अदिति से रोए। अदिति माता ने पयोव्रत किया, और पयोव्रत के प्रभाव से अदिति माता के घर में वामन भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की। और राजा बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान थे। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुका है, 100वां यज्ञ चल रहा है। जगह का नाम है भृगु कक्ष, अब उसका आजकल नाम है भरूच। कभी सुना भरूच? रतलाम जंक्शन से आगे नर्मदा का किनारा है, उधर से भरूच, इधर तो ये बॉर्डर है एमपी और गुजरात का, वहीं पर इसने यज्ञ किया। भगवान वामन बलि के दरवाजे पर पहुंचे। बलि ने देखा इतने छोटे से प्यारे से वामन भगवान, ब्रह्मचारी, हे ब्राह्मण देवता मांग लो, मांग लो, काम कांचन गुणवर्धन मुष्टम तथा नपे मुर्वा विप्र कन्या, मांगो। ओ पंडित जी महाराज ऐसे साथ राजा बलि ने, संत प्रकाश सिंह सुन लो, कभी जैसे हम ब्राह्मण लोग आ जाए तो ऐसे ही काम करो, बोलो महाराज कहाँ से आपने बोलो, वह बात की कह दो, बस नकवाएंगे थोड़ी, बस एक बात बताए, कहा तो रहो, कम से कम थोड़ी हिम्मत तो बनी रहे हम लोग। ऐसे ही खा करो, बोलो कहाँ ना आपने जो बोलो बताओ भाई, यहाँ हाथ रस में है, यहाँ गुड़ाऊ में मिल गई, उसी को वो बात में है, थोड़ी बहुत ना पाई तो उसका बड़ी है। बोलो महाराज क्या चाहे, बताइए क्या दे। अब बलि तो कुछ कह नहीं है, अब बलि कह रहा महाराज काम कांचनम गुणवत धाम मुष्टम तथा नपे मुतबा विप्र कन्या, गैया मांग लो, सोना मांग लो, और विप्र कन्या ब्राह्मण की बेटी से विवाह करा दो। हमारा कोई ये नहीं है कि यादवों का ही गांव हो, 2-4 ब्राह्मण किस गांव में है कि नहीं? 2-4 तो है अभी अभी भी है 2-4 ब्राह्मण गांव में, तो आते हैं कि नहीं? पंडित जी लोग बैठे होंगे, तो कथा में आते हो, इस गांव में रहते हैं। तो बोले बताओ तुम्हारा ब्याह करा दे, बोलो क्या चाहते हो? बोले ये सब देखो बात कहते कि करो, ये गलत बात। देखो सोना चांदी का हम क्या करेंगे, ब्याह का हम क्या करेंगे, हम जो मांगे वो दो। हाँ तो तुम मांग लो, दोगे? हाँ दूंगा। तो सुन लीजिए, पदानी त्रीण दैवेंद्र सम्मिकाम पदाम, 3 पग धरती चाहिए, लेकिन हम अपने ही पैर से नापेंगे, ये मेरी शर्त है। तो बलि हंसने लगा। भगवान ने कहा हंस क्यों रहे हो? बलि बोला मैं समझ गया, क्या आप शकल से तो छोटे लग रहे हो, मतलब कुछ बुद्धि से भी छोटे हो। छोटे आदमी की बुद्धि छोटी होती है। 3 पग धरती मांग ले, 3000 पाँव मांगो, 3000 बोलो। हम कोई साधारण है? हम कोई साधारण नहीं है। मां बचो भी समारा थे लोका नाम एक ईश्वरम, सारी धरती का ईश्वर मैं हूँ राजा बलि। 3000 पाँव मांगो। भगवान ने कहा पहले 3 तो दे दे, 3 तो पहले पूरा कर। अरे तो 3 तो कहीं भी नाप लो, पहले ऐसे नहीं संकल्प लो। गुरु शुक्राचार्य जी आ गए, बेटा बलि जी गुरु जी, इनको पहचाना नहीं गुरु जी। अच्छा इनसे कोई लेन देन की बात तो नहीं हुई? गुरु जी वो तो फाइनल हो गई। गुरु जी ने कहा तू बर्बाद हो गया। अरे हमसे पूछना चाहिए था, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है। कौन है ये? ऐसे लोग चले साक्षात भगवान विष्णु भव्या, ये साक्षात भगवान नारायण तेरे दरवाजे पर खड़े हैं। और ये भी सुन ले, 2 पग में नाप लेंगे क्षण भर में तीनों लोग, फिर 3जे पग दान हेतु भूमि कहाँ न्यारी है। 2 में सब कुछ हो जाएगा, 3रा में तो तू फंस ही जाएगा। कह दे नहीं दूंगा, कह दे नहीं दूंगा। तो बलि ने जो कहा बात तो
थोड़ी अहंकार भरी है, लेकिन हमें अच्छी लगी इसलिए आपको भी सुना रहा हूँ। बलि ने कहा गुरुजी, हाँ अगर ये भगवान हैं अब मैं इनको जरूर दूंगा। अच्छा हाँ क्यों दोगे? अरे बलि ने कहा जाएगा तो चला जाएगा, दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा कि दुनिया इनसे मांगती है हमसे मांगती, वो भी कम नहीं करता, अहंकारी है। बलि बोला दुनिया इनसे मांगती है हमसे मांगती, देंगे दोगे? हाँ नहीं मानोगे? नहीं। गुरु जी नाराज हो गए। भगवान बोले बलि देते हो तो संकल्प करो, नहीं दे तो मना करो। नहीं महाराज देंगे, हम देंगे तो संकल्प करो ना, लो संकल्प करो। बलि ने कहा महाराज थोड़ा आप गुरु जी नाराज है, संकल्प कौन पढ़ेगा? अरे तुम तो सामान मंगाओ, हम खुद पढ़ेंगे। 5 सुपारी लौंग इलायची फूल फल हाथ में रखा, पत्नी विंध्यावली से कहा लोटा उठाओ, तो विंध्यावली ने सागर उठाया, उसमें नाली साइड में होती है, जल गिराओ, जल गिरा तो चेला मुड़ जाएगा। कोई नाली में गुरुजी एक आंख दबाए के गए थे, गुरुजी पानी गिरने ही नहीं दे रहे। विंध्यावली बोली महाराज जल गिरते ही नहीं है। भगवान बोले कलश हमें ले आओ, कभी कभी कंपनी के घरान में गड़बड़, सेटिंग खराब है, हम देखे। लिया कलश हाथ में और एक पुष्प उठाया और भगवान ने पुष्प चला दिया, तो एक ही पुष्प चलाने से गुरु जी का एक प्लेटफार्म, ये लोग एक ही रह गए। अब ये भी समझ लो, याचक की जब बात चले तो याचक बीच परोजनी कोई, शादी हो ब्याह हो खेती हो, कोई बीच में पढ़ने का नंबर आवे तो बीच में पढ़ना नहीं चाहिए, डायरेक्ट दिलवा दो। क्यों? बीच पढ़ो तो भलाई करो, तो अगर बीच में पढ़ो तो भली बात कहो, और ना भलाई करो तो चुप ही भरोई। परिणाम क्या होगा? देते कोई और लेते कोई, शुक्र ने आंख पिया वो दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, और गुरु जी की आंख ब्याजई में चली गई। भगवान ने संकल्प ले लिया, एक पैर ऊपर बढ़ा दिया, एक में भूभुवा स्वाजना महातपा सत्यम, एक नीचे तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 2 पैर में 14 लोग नाप लिए। गरुड़ जी बलि को बांध लो, अति दानात बलिन बद्धो। गरुड़ जी ने तुरंत बलि को बांध लिया। उतनी देर से अहंकार कर रहा था 3000 पाँव दे दूंगा, मैंने तो